अरे बहू, मैं क्या जानूं तेरी साड़ी और सैंडल। अब बुढ़ापे में मुझे 7 इंच की सैंडल थोड़ी ना जचेगी। सही बात है। आप तो पैरों के नीचे खूंटी लगाकर चलती हो ना। क्या कहा बहू तूने? कुछ नहीं माँ जी। मैं ये सोच रही थी कि घर में तो कोई रहता भी नहीं। आखिर मेरा सामान कौन ले गया? कमरे की खिड़की ना बंद रखा कर। शायद चोर आ गया होगा खिड़की से, या तो पड़ोसन चुरा कर ले गई होगी। लेकिन हमारी पड़ोसन कम्मो ऐसी नहीं है। उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो वो बेचारी क्यों हमारा सामान ले जाएगी माँ जी? यही तो तेरी गलत फहमी है बहू। कम्मो कितनी सयानी है तुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। अरे मेरे घर का तो चम्मच भी नहीं छोड़ती थी वो। हाँ, कम्मो आंटी ने बताया था। आपने एक बार उन्हें हलवा दिया था और चम्मच उनके घर में रह गया था। फिर आप बोली कि जाने दो, एक चम्मच से क्या होता है। कम्मो, रख ले तू ही। आपने वो चम्मच उन्हें खुद से दिया था ना, जिसका ताना आप अब तक उन्हें मारती हो। तुझे उस कम्मो की बात पर बड़ा भरोसा है, मेरी बात पर भरोसा नहीं। लेकिन ये बात तो मुझे रघु जी ने बताई, कम्मो आंटी ने नहीं। बेचारी सास शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब उसे क्या पता, आजकल मेरे बच्चे मुझे ही सिखाते हैं। हम्म। वहीं ऐसे ही एक बार बहू की माँ घर पर आती है। कैसी है मम्मी? बहुत अच्छे बेटा, तू कैसी है? मैं भी फर्स्ट क्लास। आप बिना बताए ऐसे अचानक आ गई यहाँ? हाँ, बस मार्केट में आई थी तो कुछ सामान अच्छा लगा, बस तेरे लिए ले लिया। वही देने आई हूँ। आपकी आदत नहीं जाएगी। दिखाओ क्या लाई हो माँ। ये ले बेटा, इतना सारा सामान। थैंक यू सो मच मम्मी। चल अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। अरे समधन जी, कुछ चाय पानी तो करके जाइए। नहीं नहीं बहन जी, किसी और दिन। हाँ। इसके बाद बहू की माँ वहां से चली जाती है। वही सास बहू की माँ के लाए हुए गिफ्ट देखकर हैरान हो जाती है। इसमें से एक दो चुरा ही लूं तब बहू को क्या ही पता चलेगा। वहीं जब बहू किसी काम से बाहर गई होती है, तो सास बहू के कमरे में जाकर उसकी माँ के लाए हुए गिफ्ट्स को सारा दिन खोलकर देखने लगती है। जिसमें किसी में ढेर सारे कपड़े, तो किसी में सोने चांदी की ज्वेलरी, तो किसी बॉक्स में खाने पीने के लिए ढेर सारी मिठाई और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसकी माँ तो काफी अमीर है, मैं तो सब लेके जा रही हूँ अब। जिसके बाद सास बहू का सारा सामान निकाल कर गिफ्ट को वैसे ही पैक करके रख देती है जिस तरह वो आए थे, ताकि जब बहू गिफ्ट बॉक्स खोले तो उसको लगे कि बॉक्स खाली है। वहीं जब बहू घर आती है, देखो जी, मेरी मम्मी आई थी आज और कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है। इतने गिफ्ट्स तो कभी आपकी माँ ने आपको भी नहीं दिए होंगे। तुम अपनी माँ की लाडली हो, मैं नहीं हूँ इसीलिए। थोड़ी तो जलन दिखाया करो पति देव। अपनी बीवी से चलूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। अच्छा चलो, अब ये गिफ्ट्स ना अनबॉक्स करने में हेल्प करो अब। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। यार ये क्या मजाक है, ये डिब्बा तो खाली है। शायद दुकानदार ने गलती से खाली डिब्बा ही पैक करके दे दिया होगा। दूसरा देखो ना। अरे ये क्या, ये भी खाली है। जिसके बाद दोनों जल्दी जल्दी सारे डिब्बे अनबॉक्स करते हैं और सब खाली निकलते हैं। अरे गिफ्ट्स नहीं लाना था तो ना लाती सासू माँ, किसी ने कहा थोड़ी ना था कि गिफ्ट्स लाइए। लेकिन ऐसे प्रैंक कौन करता है, इससे अच्छी तो मेरी माँ ही है, कुछ नहीं लाती लेकिन ऐसी हरकत तो नहीं करती। वो तो मैं ही जानती हूँ सासू माँ कैसी है। मेरी मम्मी ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगी। पक्का ये भी सासू माँ का काम होगा। लेकिन सासू माँ, अब और नहीं, मुझे कोई चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अब सास को सबक सिखाने के लिए बहू के मन में भी कोई खुराफात चल रही थी। वहीं एक शाम बहू भी अब ननंद के कमरे में आकर उसका सामान लेकर चली जाती है। ननंद घर आती है। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम वो मेरी रेड वाली साड़ी निकाल कर रख दो। ठीक है बेटा, तू जा। जिसके बाद बहू ननंद के कमरे में आती है और उसकी साड़ी उठाकर ले जाती है। माँ, मैंने आपसे एक काम कहा था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे रखी तो थी यहीं पर, कहाँ चली गई तेरी साड़ी? मेरी साड़ी मुझे पहनने ही नहीं देनी थी तो मुझे दिलाई क्यों? वैसे भी अब ये बहाने मत बनाओ। मुझे अच्छे से पता है आपको मेरे अच्छे कपड़े पसंद नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं जब अच्छे कपड़े पहनूं आपको पसंद भी नहीं आता। रहने दो, आप जाओ यहाँ से।